योजनाएं हैं या और योजनाएं हैं वो उनके घर तक पहुँचे कि उनको आजीविका मिल सके, कि उनको जो महिलाएं हैं या बहनें उनको घर तक किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, वो अपना पैसा खुद कमा सके, खुद की आजीविका चला सके, खुद को आगे बढ़ा सके। तो हमारी योजनाएं रेखा जी से यही है कि वो जितनी भी दिल्ली में योजनाएं चला रही हैं उसको बढ़ा चढ़ा के जल्दी से जल्दी पूरा कर दे, जिससे वो अपनी आशाओं पे जो महिलाओं ने उनको वोट दिया है वो उन आशाओं पे खरी उतरे। और उस दिल्ली को, जो हमें दिल्ली की राजधानी, आपको पता है कि राजधानी किसी भी देश की एक जान होती है। जहाँ भी आप कहीं भी किसी देश में जाएंगे तो न्यूयॉर्क बोलते हैं या वाशिंगटन बोलते हैं, तो उसमें ये पता लगता है कि ये राजधानी है दिल्ली। लंदन जाते हैं तो लंदन का इसीलिए नाम लेते हैं कि वो उसकी राजधानी है। या हम कहीं भी श्रीलंका जाते हैं या कहीं और, तो हम सबसे पहले क्या है ना, राजधानी उतरते हैं। राजधानी का मतलब ये होता है कि अगर हमने राजधानी को पता कर लिया कि राजधानी सुंदर है तो पूरा देश सुंदर होगा। अगर हमें राजधानी ये लगे कि आज हमारी दिल्ली क्या दरिया बना हुआ है, गंदगी का पहाड़ बना हुआ है, 3 पहाड़ तीनों तरफ है, तो अगर कोई देखने जाता है तो उसे क्या लगेगा कि देश की राजधानी ये है तो देश का क्या हाल होगा। तो मेरा आपसे यही कहना है, आप लोग भी बढ़ चढ़ के उस चीज़ में का सहयोग बढ़ाएं, हमारे पूरी दिल्ली के लोग उस चीज़ में सहयोग बढ़ाएं और रेखा गुप्ता सरकार उन योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करे। जो सरकार की योजनाएं अभी बाकी रह गई है, जो विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पा रही है वो भी शिकायतें कर रही हैं कि 2-2 महीने की पेंशन नहीं आ रही है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनका गुजारा नहीं चल पा रहा है। तो मेरी सबसे यही रेखा गुप्ता सरकार से यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो योजनाएं अभी पेंडिंग रह गई है या जो चालू नहीं हो पाई है, उनके राशन कार्ड नहीं बन पाए, वो फटाफट बनवा दे और लोगों का भला करे। बहुत अच्छा दीपक जी, मैं आपको थोड़ा सा और देश के बारे में जानना चाहती हूँ। हमारे देश बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बट आपने अभी देखा होगा पिछले हफ्ते से जो चल रहा है, पहलगांव में कांड हो गया, लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया। उसके बाद वक्फ बोर्ड, जो हिंदुओं का कोई बोर्ड नहीं बना है लेकिन वक्फ बोर्ड बना और पहले से बना था, उसमें से लोगों ने जो दूसरे पंथ के लोग हैं, उन्हें तो धर्म नहीं कहा जा सकता, दूसरे पंथ के जो लोग हैं उन्होंने उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया, जिस वजह से हमारे जो हिंदू सनातन भाई हैं उन लोग को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो इस विचार को आप कैसे देखते हैं? कि मैंने बताया ना, आज अपना देश धर्मनिरपेक्ष कहलाता है लेकिन वो होता नहीं है ना। आज आप देखिए कि कुछ मुस्लिम लोग मिलके या कुछ कम्युनिटी के लोग मिलके आज हिंदुओं को कैसे मार रहे हैं। आपने जहाँ देखा होगा, आपने दरियागंज आप जाइए, जहाँ उनका इलाका है, जहाँ पे वो एक साथ रहते हैं, तो हमारे हिंदू भाई बच ही नहीं पाते हैं। उनको अपना जो इतना सालों से उन्होंने मेहनत करके घर बनाया है या दुकान बनाई है, उसको उससे बेच के जाना पड़ रहा है। तो आपने खुद ही देख रहे हैं ना, आप बता रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही है। अगर वहाँ का इलाका मुस्लिम है, मान लो सारे मुस्लिम है, तो हमारे हिंदू भाई वहाँ बचे ही नहीं है ना। तो ये आपको ही सोचना होगा, हमको सबको साथ मिलकर ये सोचना होगा कि हम उसको कैसे बचाएं, जो लोगों की हत्या है, क्योंकि हम उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं। हमारे ट्रस्ट का ये भी मुख्य मुद्दा है कि हम सनातन को कैसे घर घर तक पहुँचाएं। उन जो सनातन के विचार हैं, जो सनातन की विचारधाराएँ हैं, जो लोग भूल चुके हैं, अपने बड़ों की सेवा करना या उनकी आदतें जानना, वो जब सारी चीज़ें भूल चुके हैं, उनको कैसे हम वहाँ तक पहुँचाएँ, उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, वो हमारा मेन लक्ष्य है। आपने अभी बताया कि वक्फ बोर्ड के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड कब बना था, क्यों बना था। वक्फ बोर्ड कुछ लोगों ने मिलकर बना दिया कि ये हमारा बोर्ड होगा, जो हम कहेंगे, तो सरकार ने उस बात को माना। जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार, जब 1960 में बनी, उनकी सरकार, उन्होंने इस चीज़ को अधिकार दे दिया कि भाई जो भी आपका ज़मीन होगी, आपने उसको मान लिया, आपने वहाँ पर अपना बोर्ड लगा दिया, तो वो आपकी ज़मीन हो जाएगी। ना आपका फैसला कोर्ट करेगा, ना आपका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, ना जिला कोर्ट करेगा। तो उनका राज हो गया। आज उनकी जो ज़मीन 2000 एकड़ थी शुरू में जब वो बना था, आज वो 39 लाख एकड़ हो गई। आप देखिए कितने लोगों की उन्होंने ज़मीन हड़प ली। जो लोग हिंदू थे उनके गांव पे जाके उन्होंने कब्जा कर लिया, अपनी बोर्ड लगाते हैं और कुछ उनको मार के भगा देते हैं। उनको बोलते हैं कि हमारा बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का है, तो ये हमारी ज़मीन हो गई। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम लोगों के साथ कितना अत्याचार, हिंदू बहुल देश होने के कारण हमारे पूरे विश्व के अंदर एक ही हिंदू बहुल देश है, हिंदू जो हमारा भारत बचा है, लेकिन वहाँ भी हम हिंदू सेफ नहीं है। आज आप देखिए बंगाल के अंदर कितना लोगों का अत्याचार हो रहा है कि उनको नरसंहार किया जा रहा है। आज आप देखिए दिल्ली के अंदर सीलमपुर में अभी आपने बताया एक हत्या हो गई, 2 साल पहले चंचल गुप्ता की हत्या कर दी जाती है, उनका सीधा उनका गला काट दिया जाता है। आज आप कश्मीर में जाके देखिए हिंदू मंदिरों को कैसे तोड़ा जा रहा है। आज आप देखिए जो 28 गुनाहगार बेगुनाह को मार के उनसे कलमा बढ़ाने की बात कर दी जाती है, उनका परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। हम खाली टीवी में देखते हैं, उसको समझते हैं कि हमने टीवी में देख लिया और हमने उसको खबर को समझ के छोड़ दिया, हमने उस पर अमल नहीं किया ना कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि पहलगाम तो आप भी जा सकते हैं।
सब कोई घूमने जाता है, क्या पता कल आज उनके साथ हुआ है, कल हम जाए हमारे साथ हो जाए। जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों की चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमारा भी नुकसान होना तय है। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमें अपना अपना पता है, हमें अपने अपने घर का पता है, तो आप भला नहीं कर पा रहे हो किसी का, क्योंकि आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप हिंदू राष्ट्र में रहते हैं तो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों में आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आपका भी वही हाल होगा जो हमारा 1987 के अंदर कश्मीर में हुआ था। हमारे 5 लाख हिंदू भाइयों परिवारों को निकाल दिया गया था रातों रात, उनके घर जला दिए गए थे, उनका सारा सामान लूट लिया गया था। आज हमारे इधर कश्मीर में हुआ है, आज बंगाल में हो रहा है, कल हमारी दिल्ली में भी ये अटैक हो सकता है। तो ये आपको इस चीज़ से पहले ही इन खतरे को समझना पड़ेगा कि आने वाले ये हमारी सरकार है, अगर ये सरकार चली जाती है तो आप समझिए हमारे साथ कितना अत्याचार होना चालू हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और एक चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपको पता होगा जितने भी मस्जिद हैं, जितने दरगाह हैं, जितने चर्च हैं, ये सब उनके पंथ के, उनके रिलीजन के लोगों के कंट्रोल में है। लेकिन हमारी जितने मंदिरें हैं सारी सरकार के अंडर में है। उसकी जो ट्रस्ट होता है, कमाई होती है, वो सारा सरकार को चला जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है हमारे जितने पंडित हैं उन लोगों को ना कुछ मिलता है, ना हमारे सनातन भाइयों के लिए कोई सुविधाएं मिल पाती हैं। तो इसलिए अभी बहुत सारे कथावाचक हुए, हमारे जो सनातन भाई हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड बना है वैसे हमारा सनातन बोर्ड बनना चाहिए। तो इसके लिए हमारे हिंदू भाइयों को, सनातन भाई बहनों को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या विचार रखते हैं? मैंने आपको बताया ना कि हिंदू धर्म का ही मतलब है कि हिंद, सबको इकट्ठा जोड़ना। हिंद का मतलब क्या होता है कि आपको हिंद में सब में जुड़ जाना है। जुड़ना, जब आप जुड़ेंगे तो ही आप हिंदू कहलाएंगे। हिंदू का मतलब